हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड पीकेजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स के अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी में आज हम पढ़ेंगे मेरा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सेकंड चैप्टर है दोस्तों डीके गोयल का। डीके गोयल बुक के राइटर का नाम है और हम हर वीडियो में डीके गोयल के बुक को पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी के। अकाउंटेंसी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, जिसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है, मेरा दायित्व क्या होता है, मेरा देनदार और लेनदार क्या होता है, इसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि लायबिलिटीज होता क्या है। जैसे यहाँ पे दिया है कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के साथ हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरे बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आपको बताते हैं लायबिलिटीज क्या होता है। इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन्ड बाय प्रोपराइटर्स। इसका मतलब फ्रेंड्स कि लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। लायबिलिटीज का मतलब वो होता है कि इट रिफर्स, वो रिफर करता है मतलब बताता है क्या, अमाउंट विच द फर्म, जो फर्म के पास आता है, जो फर्म का प्रॉफिट होता है या फिर जो फर्म का जो ओनर होता है वो कमाता है। ओज मीन्स कमाना, टू आउटसाइडर मतलब कि बाहर के लोगों से जो हमारे कंपनी में या फिर फर्म में आते हैं बिजनेस के चीज को ले जाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आते हैं, ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटसाइडर। इसलिए दोस्तों हम आउटसाइडर को थोड़ा अलग तरीके से लिखे हैं जिससे आपको पता चल सके कि आउटसाइडर मीन्स जो हमारे एक तरह से ग्राहक बोले जाते हैं, वो ग्राहक आउटसाइडर मीन्स। तो वो आते हैं मेरे कंपनी में क्या करने के लिए, अपने गुड्स को परचेस करने के लिए, उसी को बोलते हैं लायबिलिटर। लायबिलिटर मीन्स या फिर लायबिलिटीज, वो आते हैं हमारे फर्म में गुड्स को परचेस करने के लिए। क्या करने, कैसे करते हैं परचेस, उधार क्रेडिट में करते हैं। क्रेडिट में वो परचेस करके ले जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम लायबिलिटीज। और मेरा वो क्या होता है, लायबिलिटीज मेरा कर्ज होता है। कर्ज उनका है जो हमको चुकाएंगे, वो उसको बोलते हैं हम लायबिलिटीज। यहाँ पे क्योंकि हम लिख दिए हैं एक्सेप्टिंग द अमाउंट ओन्ड बाय द प्रोपराइटर, मतलब कि जो प्रोपराइटर पैसा कमाता है उसको छोड़ के, मतलब कि जो प्रोपराइटर के ऊपर बकाया है दूसरे लोग का, मतलब कि आप हमारे फर्म में आ रहे हैं परचेस करने गुड्स, तो आपने हमको पैसा नहीं दिया, बिना पैसे का मेरा गुड्स ले गया, तो आपके ऊपर मेरा कर्ज, आपकी लायबिलिटीज है, आप हमारे, आपकी दायित्व है कि मेरे पैसे को आप पे करें, उसी को बोलते हैं लायबिलिटीज। हम आगे आपको बता देते हैं इन द वर्ड ऑफ फिनी एंड मिलर, मतलब कि फिनी एंड मिलर एक राइटर है, इनके वर्ड में मतलब कि ये एक डेफिनेशन बताए हैं कि लायबिलिटीज आर डेब्ट्स, दे आर द अमाउंट ओन्ड टू द क्रेडिटर। मतलब इसका मतलब लायबिलिटीज आर द डेब्ट का मतलब कि जो भी कर्जदार है, मतलब कि हम तो देनदार हैं क्योंकि मेरा बिजनेस है। मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि हम देनदार हैं और आप लेनदार हैं, आप मेरे बिजनेस में कुछ गुड्स परचेस करने आए हैं, तो आप लेनदार हो गए और हम देनदार हो गए। देनदार के ऊपर किए जाने वाला कर्ज जो कि लेनदार लेता है, लेनदार कर्ज करके जो जाता है क्रेडिटर के ऊपर कर्ज, मतलब कि आप लेनदार हैं, मेरे ऊपर कर्ज छोड़ के गए हैं आप, मतलब इसका कि हम आपको उधार सामान दे रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि लायबिलिटीज आर डेब्ट, मतलब कि देनदार के ऊपर कर्जा होता है लेनदार पे, मतलब कि लेनदार को लेना है, देनदार कर्ज में सामान लेके। इसका मतलब यही हुआ। आपको अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और डेफिनेशन एक दूसरा डेफिनेशन दे देंगे अगर नहीं समझ आएगा तो। लेकिन ये हम सबसे सिंपल डेफिनेशन आपके लिए रखे हैं इस वीडियो में, जिससे आपको समझ आ सके। इसके आगे हम बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे हम लायबिलिटीज निकालते हैं कि मेरे कंपनी पे कितना कर्जा है, कितना मेरा फायदा हुआ है, कितना क्या हुआ है, कितना एसेट्स है, ये सब निकालने के लिए तो आपको बताना है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब कि इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लायबिलिटीज का फॉर्मूला, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देते हैं तो मेरा लायबिलिटीज निकल जाता है। एसेट्स में से कैपिटल को कैसे माइनस करेंगे,
जो कि हम पिछले वीडियो में आपको कैपिटल के बारे में पढ़ाए, तो उसमें जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे उस वीडियो का कि कैपिटल होता क्या है। तो कैपिटल जो हम अपना संपत्ति होता है सबसे पहली बार अपने बिजनेस में लगाते हैं, और मेरा जितना एसेट्स है उस एसेट्स में से उस संपत्ति को माइनस कर देते हैं, मेरा लायबिलिटीज निकल जाता है। इसके आगे हम बता दें आपको कि लायबिलिटीज कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं। तो इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट में। लायबिलिटीज में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लायबिलिटीज मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो इसका है इंटरनल लायबिलिटीज और सेकेंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज मीन्स हम आपको अभी डेफिनेशन लिख के बता दे रहे हैं कि इंटरनल का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सटर्नल का डेफिनेशन क्या होता है, हम इसको कैसे जानेंगे। तो दोस्तों आपको हम बताते हैं इंटरनल लायबिलिटीज होता क्या है। तो आपको हम बताते हैं कि लायबिलिटीज के जो 2 पार्ट हैं, पहला इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो बता दें आपको कि इंटरनल लायबिलिटीज होता क्या है। तो इंटरनल लायबिलिटीज का यहाँ हम डेफिनेशन लिख दिए हैं, जिससे आपको लिखने या फिर एग्जाम में पढ़ने के लिए जरूरी हो और आप अच्छे से लोगों को बता सकें, या फिर कहीं पूछा जाए तो आप अच्छे से बता सकें कि इंटरनल लायबिलिटीज होता क्या है। तो इंटरनल लायबिलिटीज वो होता है कि ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर एंड आर इंटरनल लायबिलिटीज। इसका मतलब बता दें आपको, इसका मतलब ये होता है कि ऑल अमाउंट, सारा अमाउंट, मेरा गुड्स, स्टॉक, कैश, सब अमाउंट बिजनेस का, विच अ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस के एंटिटी मतलब बिजनेस का फर्म या फिर बिजनेस के ओनर खुद ही पे करते हैं, हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर। मतलब कि बिजनेस के ओनर या फिर प्रोप्राइटर जो होते हैं वो खुद ही पे करते हैं बिजनेस में अपने, उसको कहते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स खर्चा या फिर दायित्व। तो लायबिलिटीज उनका वो होता है कि जो भी, जैसे कि वो अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज वही हो गया जो कि कैपिटल अपने बिजनेस में लगाते हैं, कोई प्रॉफिट लगाते हैं अपने बिजनेस में, वही हो गया इंटरनल लायबिलिटीज। बिजनेस ओनर जो लगाते हैं उसी को बोलते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होता है, इसका तो एग्जाम्पल हो गया कैपिटल, अमाउंटेबल प्रॉफिट, ये सब हो गया। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको बता दें क्या होता है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इसमें भी दोस्तों यही दिया है कि ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे, इतना वर्ड इसमें भी दिया, इतना वर्ड इसमें भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग बस हम आपको लाएं जिससे आपको आसानी से याद हो सके कि पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर, और इसमें टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब कि जो भी मेरे बिजनेस में उधारी वाला चलता है उसको पे करते हैं आउटसाइडर्स, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे हम मान लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। या फिर क्रेडिट, ट्रेड पेबल, ये सब हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मतलब कि हम अपने बिजनेस में जो भी पे करते हैं, जैसे टैक्सेस हो गया, कोई खर्चा और हो गया, उसको पे करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी बाहरी खर्चा। और इंटरनल मीन्स अंदर ही खर्चा होता है, जो बिजनेस में खर्चा करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम अपने बिजनेस में गुड्स खरीद के लाएं, तो मेरा खर्चा तो हुआ है, लेकिन हम अपने बिजनेस में इसलिए खरीद के लाएं कि जिससे हम दूसरों को बेच सकें, उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। और एक्सटर्नल मीन्स कि हम अपने बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, ट्रेड पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, ये सब हो गया आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरा होता है करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब वो हो गया कि जो हम लंबे टर्म में पे करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स। मतलब कि लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे समय तक का लोन जो लंबे समय में पे किया जाए, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। हम लंबे समय के लिए लेते हैं और ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, उसको बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म मतलब कि हम 1 साल के अंदर में अगर पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं। और या फिर हम लोन लिए हैं, ये बोल के लिए हैं कि हम 1 साल के अंदर में पे कर देंगे, तो उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। और जो 1 साल के से लेके 4 साल के बीच में जिसको पे करते हैं, या फिर 5 साल के बीच में, उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज।
तो दोस्तों अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।